मार्केट इंफोटेनमेंट में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट। आज का वीडियो हमारा बेसिकली रहेगा रिव्यू एज ऑन 3 नवंबर 2022। फ्रेंड्स, आज बीइंग एन एक्सपायरी, थर्सडे एक्सपायरी को लेके एक अच्छी मूवमेंट रही ओवरऑल। कल एज वी हैड डिस्कस्ड कि निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मोड में था एज पर कल की कैंडल में, डेली कैंडल, और एक कंसोलिडेशन मोड में भी था, वो जो मैंने कल वीडियो में आपको बताया भी था। तो उस बेस पे ही हमको रिट्रेसमेंट मिला। हाँ, ज़रूर एक न्यूज़ थी, फेड की न्यूज़ ने इफेक्ट ज़रूर किया है, बट फिलहाल अगर हम हमारी निफ्टी की मूवमेंट देखें तो इतनी इफेक्ट निफ्टी ने नहीं कंसिडर की है जैसे बाकी के ग्लोबल मार्केट्स ने की हुई थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम आप अगर ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। और ये मेरी चैनल पूरा एजुकेशनल पर्पस से ही है। अगर आप कोई मेरे व्यू से और मेरे ट्रेड्स पे अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप वो लेने से पहले प्लीज़ आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। और जो कोई भी फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे लेवल्स की डिटेल्स मिलती है वो, और आप अगर कोई भी क्वेरी होती है तो वहाँ पुट ऑन भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से फ्रेंड अब रिव्यू शुरू करते हैं। अगर आप के चार्ट में जो मेरे लेवल्स हैं निफ्टी के, वो अगर मार्क्ड होंगे फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं कि आज हमें हमारे जो मार्केट ओपनिंग मिली उसके नज़दीक हमारा जो लेवल था 17958, जो यहाँ मार्क्ड है, ऑन डॉट हमको सपोर्ट वहाँ मिला आज, और मार्केट रैलिड डायरेक्टली अप। एक हमें छोटा सा कंसोलिडेशन, हल्का सा हमको हमारा ऊपर के लेवल पे डायरेक्ट मिला 18030.45, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है ओवरऑल, जो हमें इंडिकेट लॉन्ग टर्म मूवमेंट के लिए कर सकता है। उतना इम्पोर्टेंट लेवल है। उसको जैसे ही क्रॉस करके हमें कंसोलिडेशन हमारे मिड पॉइंट्स पे दिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपका अगर मिड पॉइंट्स भी मार्क्ड होंगे तो आपको एक मार्केट की इंडिकेशंस और प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे। अब अगर कोई भी 18030 को लेते हुए अगर कोई भी कॉल में रहा होगा या फिर ये मूवमेंट को कंसिडर में करके रहा होगा, तो उन सबको, या फिर एनी टाइम अगर आप कोई ये लेवल पे अगर ट्रेड ले रहे हैं और आप आपके, तो उसमें ये है कि फ्रेंड्स, आप हमेशा एक बार के लिए आपके मिड पॉइंट्स के में अगर कंसोलिडेशन मिल रहा है तो वहाँ पर एक बार ज़रूर से प्रॉफिट बुक करिएगा, और फिर आप फर्दर इंडिकेशन के बेस पे आप आगे देख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कैसे होता है कि आप अगर ये जो मिड पॉइंट है 18066.30, अगर हम आज का रिव्यू करें या आज के लेवल बेस पे मूवमेंट पे देखें निफ्टी को, तो 18066.30 और 18030.45, अगर आप इसका मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट निकालते तो आपको और एक क्लैरिटी मिल जाती। क्योंकि मैं हमेशा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल में सबसे इंसिस्ट मैं करता रहता हूँ कि आप मिड पॉइंट्स तो निकाल के रखिए, लेकिन जिस किसी भी दिन अगर एक मोमेंटम मार्केट नहीं है या फिर थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन कर रहा है या रेंज बाउंड रह रहा है, तो उस टाइम आपको मिड पॉइंट्स के भी मिड पॉइंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर हम उसका मिड पॉइंट जैसे 18066.30, तो मिड पॉइंट है 18102 और 18030.45 का, तो उसका हम अगर मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट निकालते हैं जैसे 18066.3 और 18030.45, अगर उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमें फ्रेंड्स मिलेगा 18048.37। तो वो लेवल अगर आप यहाँ पर भी मार्क्ड होता तो आपको जो ये मूवमेंट मिली, तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, इतनी बड़ी कैंडल जब बन जाती है तो आप एक मोमेंटम, इस अ नेचुरल थिंग मिस हो जाती है
इसे प्रैक्टिकली अगर हम देखना जाएँ तो मिस हो ही जाती है। और चार्ट बनने के बाद इट इज़ वेरी इजी टू से कि ये मूवमेंट आप ले सकते थे या यहाँ से आप ले सकते थे, बट लाइव मार्केट में इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तो उसके लिए मैं हमेशा मेरे एक कैलकुलेशन में मिड पॉइंट के मिड पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊं कि ये जो कैंडल है, हाँ, चार्ट बनने के बाद हमको लगता है हमारे यहाँ लेवल पे सपोर्ट लिया, हाँ ऑब्वियसली वो तो ड्यूरिंग लाइव मार्केट को भी आपको पता चल जाएगा, आपके लेवल्स जो मेरे जो लेवल्स हैं आपके मार्क्ड रहेंगे। तो 17958.70 उस पे सपोर्ट लिया, बट इतनी बड़ी कैंडल पे जनरली आप कोई भी पोजीशन में एंटर करें, वो प्रैक्टिकली इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल कि आप उतने कन्विक्शन के साथ ले सके। तो ये मैं मानते हुए कि ये मूव तो मैक्सिमम लोगों को अगर लेवल बेस पे होंगे तो भी मिस हो गई होगी, बट आप फिर इसके बाद क्या है कि ये जो क्लोजिंग हमें यहाँ मिली, तो हम सेकंड क्लोजिंग के लिए वेट करते हैं, ऑब्वियसली बात है। बट सेकंड क्लोजिंग भी अगर हम देखें तो हमारे ये मिड पॉइंट के पास जाके चली गई। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपका मिड पॉइंट्स का रोल आता है फ्रेंड्स। मैं इसलिए ये आपको ये मिड पॉइंट का मिड पॉइंट जो 18048 है उसका मैंने आपको यहाँ पर एक मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको देखिए कि 18048 एक 0.37, ठीक है, ये अब मैं लिख दे रहा हूँ एक बार के लिए। और क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ ये मूव आपसे मिस हो ही जाएगी, क्योंकि हम सेकेंड क्लोजिंग का अगर वेट करते हैं फॉर मोर कंफर्मेशन, तो वो तो सेकेंड क्लोजिंग हमें मिड पॉइंट के पास ले गई, तो यहाँ पर एक पोजीशन लेना हमारे लिए मिड पॉइंट पे एक डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में आप क्या कर सकते हैं कि अगर रिट्रेस हो रहा है तो आप ये देखिए कि जो मिड पॉइंट का मिड पॉइंट है वहाँ पर आपको क्लोजिंग उसके नीचे मिल रही है या ऊपर मिल रही है। फॉर एग्जांपल 18048.37 जैसे मैंने बताया वो, तो ये कैंडल जो ग्रीन वाली जो कैंडल है हैमर टाइप की, वो लो ज़रूर 18044 बनाया है, लेकिन क्लोज हमें नहीं दिया, यहाँ भी हमको क्लोज नहीं मिला। तो ये एक चीज़ आपको क्या कंफर्म करती है कि फिलहाल ये मूवमेंट के बाद भी अभी मार्केट नीचे अभी जाने के मूड में नहीं था, क्योंकि हमें मिड पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। तो हम यहाँ से एक सी के ऑप्शन में रह सकते थे, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन में आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है टू अंडरस्टैंड और समझने के लिए। तो ये एक पोजीशन मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ले सकते थे। तो वहाँ से फिर आप नीचे हमें 18048 के नीचे नहीं मिल रही क्लोजिंग, तो आप एक कॉल के ऑप्शन में रह सकते थे, कंसिडरिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस अगेन। और फिर आपको मूवमेंट आप आराम से ले सकते थे, जो हमारा 18102 के पास एग्जैक्टली गया, और वहाँ पर हमें ऊपर क्लोजिंग ना मिलते हुए वह एक मार्केट ने आज उसे रेजिस्टेंस लिया और फिर वहाँ से हमको डाउन में मिला। तो आप आज एक कॉल के सी के एक ट्रेड बनता था, जो मैं ये ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक फास्ट मूव था तो हो सकता है मिस हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक ज़रूर बनता था, और फिर यहाँ पर आपको एक पुट का ऑप्शन बनता था, जो आपको डायरेक्टली एक बार हमारे मिड पॉइंट के पास, और हर मिड पॉइंट के पास मैंने आपको मैं यूजुअली कहता हूँ मेरे वीडियोस में भी और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी कि वो एक हमारे लिए एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहता है, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ही एक समझदारी की निशानी है। तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आप यहाँ और इंडिकेशन के लिए वेट करते, और फिर बाद में आप आगे मूवमेंट का उस तरीके से इंडिकेशन पे ट्रेड लेते। तो मूवमेंट हमें फ्रेंड्स एग्जैक्टली हमारे लेवल्स पे मिली, जैसे मैंने कहा नीचे सपोर्ट में हमारा लेवल था डायरेक्टली, और हमारा रेजिस्टेंस भी एग्जैक्टली हमारे लेवल पे मिला। फिर 18030 के पास अच्छा खासा हमको बंच ऑफ कैंडल्स मिली कंसोलिडेशन में, और यहाँ हमें हमारे मिड पॉइंट के पास फाइनली हमको एक रेजिस्टेंस लेके क्लोज हमें हमारे मिड पॉइंट के नीचे मिली। अब फटाफट से फ्रेंड हम चलिए समझ लेते हैं कि अब हमें डेली कैंडल आगे की मूवमेंट का क्या
इंडिकेशन दे रही है। तो निफ्टी फ्रेंड्स, अब हम डेली कैंडल को एक चीज़ से समझते हैं कि हमें 18173 के लेवल पे, जो हमारा लेवल है, वहाँ पर ऑन डॉट रेजिस्टेंस हमको कल भी मिला और परसों भी मिला था। तो अब क्या है कि 18173.95 तो एक अल्टीमेट लेवल हो गया है कि जिसके ऊपर और हमको बुलिशनेस का इशारा मिल सकता है, वो एक चीज़ है। और दूसरा आप देखिए, वहाँ से कल जैसे वीडियो में डिस्कस किया था कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, जो आया, और एक कंसोलिडेशन मोड हो सकता है। बट एक अच्छी बात यह है मार्केट में फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल के लिए हमारे लिए, कि मार्केट नीचे जाके भी हमें हमारा क्लोज 18030 के ऊपर दिया है। तो ऑन अ लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव अभी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ नॉट बीन वीक। तो वैसा कुछ नहीं है कि मार्केट, हाँ, एक क्या होता है कि ये इतनी लंबी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हर हमेशा रहता है। और टाइमिंग भी आप देखिए कि इवेंट का टाइम था, फेड के इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट था। तो वो एक स्वाभाविक चीज़ है कि वहाँ पर एक कोई भी बिग रैली के बाद एनी बिग प्लेयर्स या गुड अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स प्रॉफिट बुकिंग में एंटरटेन करते हैं। तो इसलिए रिट्रेसमेंट, बट हमें मार्केट 18030 के ऊपर मिला। अब 18030 का लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इसके नीचे, और कल हमारी वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली क्लोजिंग के बेस पे भी हमें अब 18030 के ऊपर कल फ्राइडे का क्लोजिंग इज़ मस्ट। इसके ऊपर रहेगा तो हमें और आगे की मूवमेंट, ऊपर पॉजिटिविटी मिलने का कंफर्मेशन हमको हमारी वीकली कैंडल देगी। फिलहाल डेली इज़ नॉट दैट नेगेटिव, बट थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ को देखिए कि ऊपर से मार्केट नीचे आने वाले लेवल पे है, और क्लोजिंग उसने क्या है कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे की है। दो एक पॉजिटिव साइन हमारा 18030 लेवल है ही है, लेकिन कंसिडरिंग डेली कैंडल, मैं डेली कैंडल को इतना पॉजिटिव फ़िलहाल नहीं समझूंगा। ये बावजूद इसके कि 18030.45 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिलना भी एक साइन है। और प्लस आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड और एक कंसोलिडेशन वाला मोड अभी भी ऑन है डेली कैंडल का, तो उसे, जिसे हम नकार नहीं सकते। हो सकता है कल आपको एक ऊपर मूवमेंट मिले, लेकिन वहाँ से एक हमें डाउनवर्ड रैली के लिए भी एक तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब कोई भी मूव अबाव 18173 ही हमको और स्ट्रॉन्ग मूव्स देगी। वरना तब तक एनी, मतलब आप ये समझिए कि मार्केट जब तक आपको 18030 के आसपास मिल रहा है तो एक बाय जोन ज़रूर है। और ऊपर अगर जब तक आपको ऊपर 18173 के आसपास मिल रहा है तो इट विल बी अ पॉइंट वेयर यू कैन सेल until you get a closing confirmation on a 5 minute chart above 18173। तो ये एक रेंज कंप्लीट बन जाएगी 18030 और 18173। अब कल का क्लोजिंग आपको बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट तो समझ ही चुके होंगे फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज़ वीकली में भी बता देता हूँ, और कल उसको हम डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। बट एक चीज़ आप ये वीकली में देखिए कि फ्रेंड्स, आप ये दो लेवल को कंसीडर करिए कि जो 17456, ये वाला लेवल ब्लू लाइन, और ये ब्लू लाइन जो हमारा है 18030 का। मार्केट ने यहाँ पर जब 17456 के ऊपर हमें क्लोजिंग दी थी, तो उसने ब्रेकआउट के तहत हमको एक टारगेट दिया था, जो मैंने आपको दिवाली के पहले दिया भी था 18030.45 का, जो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, वो बता भी मैं आपको चुका हूँ। बट अब क्या है कि आपको ये जो रैली है उसको और आपको
ऊपर वाले लेवल पे ले जाने के लिए आपको क्लोजिंग कल जो ये कैंडल फॉर्म हो जाएगी कल की, तो आपको 18030 के ऊपर कंफर्मेशन आपको देगी। वरना आपको क्या है कि एक रिट्रेसमेंट उसके मिड पॉइंट तक, जो मैं आपको 5 मिनट में भी बताता हूँ कि भी अगर वो अपने लेवल पे क्लोज नहीं करती तो एक रिट्रेसमेंट वो उसके मिड पॉइंट तक जरूर लाती है। और इस लेवल जो मैंने आपको यहाँ बताया फ्रेंड्स कि वो लेवल का रिट्रेसमेंट आपको कहाँ मिलेगा, 17456 और 18030 का मिड पॉइंट आपका बन जाएगा 17743। तो आप अगर हमें कोई भी कारण सर अगर कल क्लोजिंग नहीं मिलती तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये लेवल के दर्शन जल्दी हो सकते हैं। बट स्टिल टिल देन इट विल बी अ बाय ऑन डिप ओनली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो मार्केट वीक हो जाएगा, बट मेरा कहने का मतलब है कि जो लॉजिक है ट्रेड लेवल्स के उसके तहत मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारे पॉइंट के दो लेवल के बीच में ये मिड पॉइंट होगा, अगर वो मार्केट यहाँ जा रही है और नहीं क्लोज कर रही है इसके ऊपर हमारे लेवल के ऊपर, तो आपको एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी हम नहीं नकार सकते। तो वो कंसिडरिंग दैट कि अगर हमें अपमूव की एक्सपेक्टेशन रखनी है तो 18030.45 के ऊपर हमको कल फ्राइडे को क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। अगर ये कोई कारण सर नहीं रहता तो हमको एक रिट्रेसमेंट की तैयारी रखनी पड़ेगी, जो हमको बाय नेक्स्ट वीक ही दिख जाएगी। तो होप आई एम क्लियर फ्रेंड्स कि वाई 18030.45 ऑन फ्राइडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको पिछले 2 दिन से वीडियो में एक ब्रीफिंग के तौर पे भी आपको बोलता आया हूँ। तो डेली कैंडल फिलहाल एक रेंज बाउंड और एक कंसोलिडेशन मोड में है, जिसे हम कह सकते हैं कल का जो रिट्रेसमेंट है वो भी बरकरार रह सकता है। अगर ये सब की ये शैकल तभी टूटेगी अगर कोई भी सडन मूव हमको 18173 के ऊपर सस्टेनेबल मिलता है तो, नहीं तो 18 जितना मार्केट आपको 18173 के नज़दीक मिले या 18100 के ऊपर भी मिले तो आप वहाँ देखिए कि 18102.45 और 18173 का जो मिड पॉइंट है वो भी आप निकाल के देख सकते हैं। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल हम ये मान लें कि कल, एक मिनट में सबको उसमें समझा देता हूँ। अगर हम ये मान के चलें कि कल हमको मार्केट कोई कारण सर ऊपर मिल रही है ये लेवल के ऊपर, तो फिर आप ये लेवल मार्क करके रखिएगा कि इसके ऊपर मार्केट जा रही है, सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट्स के चार्ट पे हमको ये सस्टेन कर रही है तो हमको फिर 18173 के दर्शन हो सकते हैं। ये मिड पॉइंट्स जब भी ये मिड पॉइंट्स काफ़ी इंडिकेटिव होते हैं फ्रेंड्स। आप जैसे क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी तो आपको पॉसिबिलिटी ये हाई हो जाती है, हाई प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर के लेवल को वो छूने ज़रूर मार्केट जाता है। तो अब प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। कल मुझे ये लगता है कि मार्केट अगर ऊपर भी मिलेगा तो भी बड़े प्लेयर्स की सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट डेली कैंड 2 दिन से एक हल्का सा रिट्रेसमेंट मोड में है और वो रिट्रेसमेंट मोड को और पुख्ता कल की हमारी क्लोजिंग करेगी वीकली कैंडल, क्योंकि वो वीकली कैंडल फॉर्म होगी जो हमको नेक्स्ट वीक का पूरा इंडिकेशन देगी। तो कल का फ्रेंड्स हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अगेन आई एम मेंशनिंग कि 18030.45 के ऊपर क्लोजिंग मिलना, तो लेट्स होप हमें वो मिल जाए, क्योंकि इवन आई एम होपफुल कि अब वो रहे रिट्रेसमेंट रहेगा, लेकिन विल बी अ हेल्दी रिट्रेसमेंट और नीचे बाय ऑन डिप के लिए रहेगा। तो कोई भी कारण से 18030.45 के ऊपर क्लोजिंग नहीं रह रही तो आप 17743 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो
दैट्स इट फ्रेंड्स। आई होप मैं क्लियर हूँ रिगार्डिंग माय डेली कैंडल व्यू, रिगार्डिंग माय वीकली कैंडल एक्सपेक्टेशंस, और आज जैसे 5 मिनट में हमारे लेवल्स ने कैसे मूव किया उसके लिए। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप प्लीज़ ये मेरी चैनल को शेयर करिएगा आपके नोन वंस के साथ, और जो लोग भी अगर इसे पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, हैव अ गुड नाइट, एंड होप आपके ट्रेड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट होते रहे और आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।